बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग को भाड़े पे हथियार चाहिए तो संपर्क टू पवन सिंह। हाँ जी, क्या है भैया, पवन सिंह का गाना आया जो ना, गाना का नाम है हथियार। नहीं वो वाला हथियार नहीं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, बल्कि पवन सिंह का गाने का नाम है हई वाला हथियार। जी हाँ, इसको लिखा है छोटू शिकारी ने। आप लोग को पता ही होगा कि छोटू शिकारी का गाना किस तरह का होता है, एकदम रंगदारी वाला हथियार, बंदूक वाला। तो उसी तरह का ये भी गाना है हथियार। पता नहीं जब भी इस गाने का नाम लेते हैं हंसी सा क्यों आ जाता है मुझे, बट इसी के बारे में आज बात करेंगे। हालांकि एक वीडियो हम पहले भी इसके ऊपर बना चुके हैं, उसमें हमने बता दिया था कि ये गाना इतना अच्छा नहीं है कि चलेगा, लेकिन इसलिए चलेगा क्योंकि आजकल खेसारी लाल यादव का गाना नहीं आ रहा। हो सकता है कि गानों का कमी है इंडस्ट्री में, इसलिए पवन सिंह गाना चल जाए। लेकिन कुछ लोग अपना माई बहन का उपलब्धि गिनवाने आ गए हमारे कमेंट बॉक्स में, तो फिलहाल ये वीडियो उन्हीं के लिए। अगर आप लोग भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर हमारी बातों को नहीं लीजिएगा, ठीक है। बाकी आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे पेज पे नए हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ऊपर जो हमारा नमवा दिख रहा है वसीक प्यारे, उस पर भी थोड़ा जाइए, वहां भी अपना प्यार बरसाइए। चल गाड़ी स्टार्ट कर। भैया इस गाने को लेकर के हमने कहा था कि गाने का लिरिक्स बढ़िया है, पवन सिंह ने अच्छा गाया है। नो डाउट लिरिक्स इतना अच्छा है कि सुन के मजा सा आता है। पवन सिंह का आवाज इस लिरिक्स को मिला है तो मानो इस लिरिक्स को 4 चांद लगा दिए हो। लेकिन फिर भी पता नहीं, फिर भी अंध भक्तों को क्यों हमारी बात का बुरा लगा और कमेंट बॉक्स पे अपने माई बहन का उपलब्धि गिनवाने आ गए। अच्छा, और हमने कहा था कि गाने तो सब बढ़िया है, लेकिन जो प्रियांशु सिंह और पवन सिंह का जोड़ी है ये आजकल हमें बोर कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं बोला था कि प्रियांशु सिंह म्यूजिक खराब बनाते हैं, नहीं। प्रियांशु सिंह का म्यूजिक भाई हजार मिलियन पार है। पुदीना गाना आपने सुना होगा, 1000 मिलियन पार है। हरी हरी ओढ़नी, चाहे ऐसा तमाम गाना, सब के सब हिट गाने हैं। बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह है। ये मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि प्रियांशु सिंह गलत म्यूजिक बनाते हैं, बट ये गाना जब हमने सुना तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही खास अलग तरह का काम किया गया। क्योंकि बाकी जो पवन सिंह का गाने में झलकता है, जो म्यूजिक सुनने को मिलता है, वही म्यूजिक इस गाने में भी सुनने को हमें मिला। तो हमने बस इतना कह दिया था कि भाई इस लिरिक्स के साथ ये म्यूजिक सूट नहीं कर रहा है। बात तो सही है। अगर आप लोग भी गाना सुने हैं तो आप लोग भी हमारी बातों से एग्री कीजिएगा कि पवन सिंह का ये वाला गाना जो है, इसमें म्यूजिक जो है प्रियांशु सिंह का उतना गजब नहीं ढा रहा है जो बाकी गाने में ढाते हैं। तो रिव्यू का मतलब ही यही होता है भाई, जो कमी है उसको बताओ, जो अच्छा है उसको जताओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि जो भी रंगदारी वाला गाना होता है उसमें म्यूजिक चाहिए अलग टाइप का, वो टुन टुन टन टन वाला नहीं। जो पवन सिंह के साइड सॉन्ग में, रोमांटिक सॉन्ग में होता है म्यूजिक, वही म्यूजिक इसमें भी डाल दिया गया है। तो बिल्कुल ही म्यूजिक और लिरिक्स अलग लगता है, और जो वाइब है गाने का वो भी सुना सुना लगता है। मतलब टोटली अगर आप इस गाने को सुनिएगा तो आपको साफ साफ पता लगेगा पवन सिंह का जो वो गाना था, चाहे गोली चले चाहे छारा, ये आरा कभी हारा नहीं है। मतलब वही वाला वाइब पूरा देता है गाना। तो इसीलिए मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई, सुन के नया सा नहीं लगता है गाना, सुन के वही वाइब वही फील आता है। एक होता है ना कि नया गाना आया है, नए राइटर के साथ आया तो एकदम नया आना चाहिए, कुछ एकदम तलकता भड़कता, एकदम गूज बम, वैसा फील नहीं हुआ। इसी तरह का मैंने बात बोला था। तो आ गए लोग अपने माई बहन का उपलब्धि गिनवाने, इसीलिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ उसका माइंड का डाउट क्लियर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्त आप लोग से कहेंगे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और हो जो ऊपर में हमारा नाम वाला वसीक प्यारे पेज दिख रहा है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बाकी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।